एक नया टॉपिक आप सबके बीच में है, वो है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो आगामी शिक्षक बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिनकी इच्छा है कि हम शिक्षक बने, जिन्होंने लगभग सारी अर्हता पूरी कर ली है, टेट की तैयारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए है, वैसे कैंडिडेट्स के लिए है। आज का लेसन है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग एक छोटे बच्चों में जो भी परिवर्तन होता है, बाल मनोविज्ञान जो होता है, उसे जानना, समझना, सीखना आज का हमारा विषय वस्तु रहेगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बच्चे कैसे विकसित होते हैं, उनकी विकास और वृद्धि कैसे होता है। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एज ए टीचर आप जब एक शिक्षक बनेंगे तो आप उसे कैसे देखेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे, आज के विषय वस्तु उसी पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाल विकास है क्या। बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा गर्भाधान से शुरू होकर वयस्क बनने तक होने वाली उनमें जो भी परिवर्तन होती है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास के रूप में जो उनमें परिवर्तन होता है, उसे सामूहिक रूप से हम लोग एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? बाल विकास। इसके अंतर्गत हम लोग बाल विकास को पढ़ते हैं, उसे अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक सटीक परिभाषा यदि बनाए तो परिभाषा क्या होगा? बाल विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक छोटा बच्चा गर्भाधारण से लेकर वयस्क होने तक जो भी चीजें उनमें परिवर्तन होती है, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया को हम लोग बाल विकास कहेंगे। ठीक है, अब इसे 5 चरणों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पूरे बाल विकास को 5 चरणों में बांटा गया है। पहला है, पहले अवस्था को क्या कहेंगे? शिशुअवस्था। जब बच्चा शिशु रहता है, गर्भाधान से लेकर मतलब 0 से लेकर 12 महीने तक के कार्यकाल को, समय को शिशुअवस्था कहा जाता है। उसके बाद होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंतर्गत क्या होता है? 1 से लेकर 3 वर्ष के तक के उम्र को, इस दरमियान में जो बच्चे विकसित होते हैं उसे हम लोग बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं। फिर होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 3 से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। उसके बाद होता है उत्तर या मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत हम लोग 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों में होने वाले परिवर्तन को का अध्ययन करते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, अवलोकन करते हैं, अनुकरण करते हैं, फिर सामाजिक विकास कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद आता है किशोरावस्था, जिसे हम लोग टीन एज भी कहते हैं। किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 12 से 18 वर्ष की उम्र को माना गया है। यदि हम टीन एज के रूप में देखें तो 13 से 19 माना जाता है। तो ये थोड़ी सी फिर बदल होता है, 12 से 18 कहीं है, कहीं 13 से 19 है। कुल मिला के किशोरावस्था को हम लोग 12 से 18 ही मानेंगे। 12 से 18 वर्ष की उम्र को हम लोग किशोरावस्था की कहते हैं। इस दरमियान कैसे उनमें विकास होता है, किस तरह से बच्चे सीखते हैं, कैसे उनका शारीरिक डेवलपमेंट होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन ही बाल विकास है। और मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से इसे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है बच्चों में जो तीव्र गति से विकास होता है वो है शारीरिक विकास। इसमें शरीर की वजन, लंबाई और आंतरिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन आता है। मस्तिष्क का विकास विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाल्यावस्था के दरमियान 6 वर्ष तक, लगभग 6 वर्ष तक बच्चों का मानसिक विकास 90% तक विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो ये कार्यकाल जो है, ये जो समय है, बाल्यावस्था का काल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काल होता है। संज्ञानात्मक या भाषाई विकास। संज्ञानात्मक या भाषाई विकास, इस दरमियान बच्चों में भाषा का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, अपने पराये की पहचान होती है। बच्चे 2 अक्षर, 1 अक्षर से लेकर जटिल शब्दों को बोलने सीखता है। पहले वो सुनता है, अनुकरण करता है, फिर धीरे धीरे उसका अनुकरण करके धीरे धीरे बड़बड़ाने लगता है। और फिर पहले 2 अक्षर वाले शब्द बोलते हैं, फिर वह जटिल शब्दों की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता है।
तो भाषाई विकास के अंतर्गत इसमें सोचने, सीखने, नकल करने और इस तरह से उसमें भाषा का विकास होता है। साथ ही साथ इसमें इच्छाओं एवं भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता भी विकसित होती है। ये क्या हो गया? संज्ञानात्मक या भाषाई विकास। आगे है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास के अंतर्गत इसमें भावनाओं को समझने, व्यक्त करने, नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होती है। किसी की भावनाओं को समझना हो, कैसे उसे व्यक्त करना हो और फिर किस परिस्थिति में उसे नियंत्रित करना हो, इन चीजों का विकास भावनात्मक विकास के अंतर्गत आता है। आगे है सामाजिक विकास। इसमें बच्चे क्या सीखते हैं? इसमें दूसरों के साथ बातचीत करने और सामाजिक गुणों को विकसित करने की क्षमता विकसित होती है, जैसे सहयोग, सहनशीलता इत्यादि। इस दरमियान जब वो सामाजिक विकास हो रहा होता है बच्चों में, तब वह सामाजिक सहयोग, एक दूसरे की मदद करना या सहनशीलता, चीज़ों को परिस्थिति के हिसाब से सह लेना, इसके अंतर्गत आता है। ये सब हुआ उसकी विकास, डेवलपमेंट। इसके साथ साथ इस विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जो हमारे समाज में व्याप्त होते हैं। कुछ आंतरिक कारक होते हैं, कुछ बाह्य कारक होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? अनुवांशिक और जैविक कारक के साथ साथ बाहरी कारक भी इसके लिए उत्तरदायी है। क्या क्या है बाहरी कारक? परिवार, समाज, पालन पोषण, शिक्षा, भोजन, ये कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके विकास में। किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बाहरी कारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ कुछ आंतरिक कारण हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है। जैसे है अनुवांशिक कारण। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसके माँ पिताजी लंबे होते हैं, बच्चे भी लंबे होते हैं। माँ पिताजी सांवले हैं तो बच्चे भी सांवले होते हैं। तो ये अनुवांशिक गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। ये हम विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जो समाज से हमें मिलता है, किस परिवेश में हम रह रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, इससे भी हमारा सामाजिक विकास प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत हम लोग वो भी जानेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल विकास को बहुत गहराई से अध्ययन किया और अपना थ्योरी, अपना सिद्धांत हम सबके बीच में दिए और आज काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे जीन पियाजे, इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर गहरा शोध किया और एक थ्योरी दिया है, एक सिद्धांत दिए हैं जो लगभग आज के हिसाब से जरूरत है। एक शिक्षक के रूप में हमें उसे जानना जरूरी है। दूसरा है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मनोलैंगिक विकास पर अध्ययन किया और अपना शोध पत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक विकास पर शोध किया, जो बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सामाजिक विकास होता है, इस पर उन्होंने अपने सिद्धांत दिए जिसे हमें पढ़ना है, जानना है। एरिक्सन, इन्होंने मनोसामाजिक विकास पर अपना सिद्धांत दिया है। और बांडुरा, इन्होंने अधिगम सिद्धांत, कैसे बच्चे समाज से सामाजिक अधिगम सीखते हैं, इस पर अपना सिद्धांत दिया है, जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। बाल विकास के जो तरीके हैं, बाल विकास कैसे होता है, बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत जो बच्चों से संबंधित है। ठीक है, दैट्स ऑल। यदि आप लोगों को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है, तो भाई आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं और इसका लाभ लें। मेरा प्रयास रहेगा कि सामने जो झारखंड टेट होने जा रही है उसके लिए पर्याप्त मटेरियल आपको उपलब्ध कराएं और साधारण भाषा में उसे आप सबके बीच में प्रस्तुत करें। ठीक है।